नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको 13 फरवरी से ही किसान आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में क्या हो रहा है, क्या हकीकत है, वो हम आपको बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो थी चौथे चरण की बैठक होनी थी, लेकिन उसमें भी जो है सरकार घुमा फिरा के जो है किसानों को टाल रही है। उनकी जो मांग है वो पूरी तरीके से नहीं बता रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा ये सरकार जो है इस मामले को बढ़ा रही है, उतना ही जो संगठन है वो मजबूत होता जा रहा है। किसान जो आंदोलन है वो बड़ा होता जा रहा है। तमाम जो संगठन है वो जुड़ रहे हैं। चाहे मैं मुसलमान की बात करूं, मुसलमान भाइयों की बात करूं, तो वो जुड़ रहे हैं। लेकिन आज हमें खबर आई कि आदिवासी संगठन है वो भी जुड़ गया है। तो हमारे साथ हमारी मैम है जो कि मध्य प्रदेश से है। इनसे बात करेंगे। मैम, आदिवासी संगठन से आप यहाँ पे किसान आंदोलन में जुड़ी हैं, आखिर अ, आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, तो कहीं ना कहीं किसानों के जो सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उनके जीएसटी लागू नहीं की जा रही है और कई प्रकार से जमीन से ही उनका जुड़ाव है, लगाव है किसानों का, क्योंकि इस देश को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ किसान है। ये जो उद्योगपति लोग हैं, जो चंद लोग हैं जो हम पर राज करना चाहते हैं, वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पे तो वही लोग बैठे हुए हैं। तो मेन मांग हमारी यही है कि किसानों की जो भी 11-12 मांगे हैं वो पूरी की जाए। और इस मांगों में किसानों ने हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रखी गई है, 5वीं अनुसूची, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मांग है ये 75 साल के पहले की मांग है, तब भी अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 5वीं अनुसूची को लागू की जाए, ये इसलिए होता क्या है, इस अनुसूची में क्या होता है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस जो 5वीं अनुसूची है, इसमें आदिवासी के इलाके में प्रशासन उनके बिना अनुमति के अंदर नहीं जाती है ना, स्वशासन तरीके से कर सकती है, क्योंकि आदिवासी इलाके जो रहता है वो जंगल एरिया में रहता है, वहाँ पे खुद का एक पर्सनल लॉ चलता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रशासन का, राजनीतिक जो पॉलिटिकल वाले, उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ उनका पर्सनल लॉ चलता है। तो कहीं न कहीं 5वीं अनुसूची को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी कि लगातार नरेंद्र मोदी की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, तो हमेशा उनका ये रहता है कि हम आदिवासी के लिए काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू को ही देख लीजिए, राष्ट्रपति बना दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पावर वाले वही लोग हैं, है ना? वो तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो उनके गुलाम हैं। आरएसएस के निकले हुए लोग हैं जो उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं लोगों को बना रहे हैं। ये लोग उनकी विचारधारा पे चलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा पे चलते हैं, तो ये लोग आदिवासियों का दुख दर्द बिल्कुल नहीं जानते। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि महिला होकर राष्ट्रपति ने मणिपुर की जो लड़कियों के साथ घटना हुई थी उसके ऊपर नहीं बोला। जबकि हमारी राष्ट्रपति महिला थी, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला। बिल्कुल, क्यों बोलेंगे? वो गुलाम है, उनको हमने नहीं बनाया, जनता ने नहीं बनाया, उनको सत्ताधारी लोगों ने बनाया है, आरएसएस के लोगों ने बनाया है, इसलिए वो महिला होते हुए भी महिला का दर्द नहीं समझ पाई है। बल्कि पूरा देश रोया था मणिपुर की घटना में, लेकिन उनके मुंह से एक चू नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं वो एक औरत, महिला होने के नाम पर भी, अब नहीं बोल सकती मैं उनके बारे में, एक वो संवैधानिक पद पर है, लेकिन उनका कर्तव्य था कि कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्द वो सुने। और उसी के लिए हम लोग ने भी जयपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली थी, सिर्फ 3 लड़कियों ने, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक राष्ट्रपति बैठने के बाद भी, महिला होने के बाद भी, ये उनकी गुलाम बनी हुई है। सरकार को आप विकल्प के तौर पे देखते हैं? अगर आप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करी तो कांग्रेस, क्योंकि वो भी लगातार आदिवासी संगठनों से आके मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। देखिए, दोनों ही हमारे लिए तो ठीक है नहीं। एक सांप है तो एक नागनाथ सांपनाथ, ये कहावत है ना, वो बिल्कुल सही है। जो बीजेपी है वो डायरेक्ट डसती है, और जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे डसने का काम करती है। तो दोनों हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसने पूरा देश को बर्बाद करने का ठान के रखा है। भले एक घड़ी हम कांग्रेस को मान लेंगे, लेकिन बीजेपी को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की मांग क्या है कि सरकार जो है आप लोगों की मांग सुने? देखिए, जो किसानों की जो मांगे हैं वो जीएसटी लागू किया जाए, है ना? जो सही मेन चीज होती है कि सही दाम मिला जाए, क्योंकि किसान इतनी मेहनत करके कमाता है और वही दाम उनको नहीं मिल पाता है। वो चंद लोग, बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इतने इतने दाम में बैठना, उनको देना चाहिए किसानों को, तो कहीं ना कहीं वो दाम नहीं मिल पा रहा। तो जो भी 11-12 मांगे हैं वो पूरी की जाए, और जो हमारी 5वीं अनुसूची है वो लागू की जाए, बस यही है।
तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी थी और ये आदिवासी संगठन है वो जुड़ चुका है किसान आंदोलन के साथ। कहा जा रहा है कि मांग को जो है वो पूरा करा जाए। तो तमाम खबर हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।